घंटे की तेज तर्रार बारिश और हरियाणा से छोड़े गए पानी के बाद में हम आज पहुंचे। हमने सोचा कि थोड़ा सा यमुना का मुआयना कर लेते हैं। कल हमने आपको अपनी वीडियो में कुछ दिखाया था, वो झोपड़ियां इस यमुना में थी जहां पे मैं कल खड़ा था, यानी वजीराबाद पुश्ते के पास में। आज भी मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूं। आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कल जो हमने आपको अपनी वीडियो में झोपड़ियां दिखाई थी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। तो वो झोपड़ियां जो है तकरीबन 2-2.5 फीट जो है ऊपर थी, लेकिन अभी आप देखेंगे ये आपको छोटा सा ऊपर से कुछ हिस्सा उस झोपड़ी का नज़र आ रहा होगा। यानी पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वजीराबाद पुश्ते की तरफ मैं आज फिर से आया हूं और आप इधर देखेंगे तो ये पुश्ता है जो रोड जा रही है, और इधर आप देखेंगे तो ये यमुना का किनारा, खादर यहाँ पे होती थी। यमुना और दूर है, अगर आप उधर देख पा रहे होंगे तो ये पूरी यमुना है, और इसका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और 2 से ढाई घंटे की जो बारिश अभी हुई है उसने और ज़्यादा इस जलस्तर को बढ़ा दिया है। हरियाणा से लगातार छोड़ा जा रहा पानी वो भी चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने पूरे इंतज़ाम जो है वो कर लिए हैं और हर तरीके की तैयारी यहाँ पर जो है की जा रही है। जल मंत्री ने साहिब सिंह वर्मा जो है उन्होंने भी ये बात कही कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हम होने नहीं देंगे, और इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है। लेकिन आप देखेंगे तो इधर आपको ये जलस्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। पहले यहाँ पे आपको छोटे छोटे टापू से यानी ज़मीन उभरी हुई नज़र आ रही होगी, झोपड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन अब ये झोपड़ियाँ जो हैं वो दिखनी बंद हो गई हैं। बारिश में भीगते हुए हमने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको स्थिति का जो है वो पता हो जाए, आपको जायज़ा लग जाए कि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुना जी जो है वो उफान पर है। पीछे से जो पानी हरियाणा से छोड़ा जा रहा है वो लगातार जो है बढ़ रहा है। लोहे का पुल जो दिल्ली के अंदर है वहाँ पर भी यातायात बंद कर दिया है, ट्रेन की आवाजाही जो वहाँ पर बंद कर दी है, और पुल के बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से पे पानी जो है टकरा रहा है। यहाँ पर वजीराबाद पुश्ते पर भी स्थिति यही है, लगातार इसका जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और बारिश भी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है ऐसी स्थिति से निपटने की और उसकी तैयारियों की, वो किस तरह से तैयार है और क्या कुछ तैयारियां सामने निकल कर आती हैं और किस तरह से इस स्थिति से दिल्ली वालों को बचाया। अब यहाँ की स्थिति दिखाने के बाद में हम आपको वजीराबाद, जगतपुर और संगम विहार की कुछ गलियों का हाल भी दिखाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि आखिर वहाँ की गलियों में जो जल भराव की खबर आ रही है वो कितनी सही है और कितना वहाँ पर जल भरा हुआ है, कितना पानी आया है, ये भी आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ये वजीराबाद का मेन बाज़ार है जहाँ पर मंगल का बाज़ार भी लगता है। यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और तकरीबन ऐसा समझ लो घुटनों से थोड़ा नीचे ही पानी है वो भरा हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैफिक भी यहाँ पर बहुत कम है, लोगों की दुकानें ज़रूर खुल रही हैं लेकिन कोई भी ग्राहक यहाँ पर आने की सहमत नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मुड़ने के बाद में जो संगम विहार और वजीराबाद को जोड़ने वाली गलियाँ हैं उन गलियों का हाल अगर आप देखेंगे तो वहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। गाड़ियाँ निकल रही हैं लेकिन गाड़ियों के आधे से ज़्यादा टायर पानी में डूबे हुए हैं। स्थिति ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई हैं और नालियों की निकासी का पानी जो है, जो पानी उनसे निकलता है वो सही ढंग से नहीं निकल पा रहा। कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि पानी जो है बैक मार रहा है और बैक मार के सड़क पर इकट्ठा हो रहा है। संगम विहार की कुछ गलियों में पानी भरने की खबर है और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में तो बहुत सारे घरों में भी पानी जो है वो अंदर तक भर गया है। ये गली नंबर 7, 8, 6, 5, 4, 3 का नज़ारा है जहाँ पर घरों के अंदर पानी भर गया है। ये गलियाँ भी वजीराबाद, संगम विहार, जगतपुर को एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं और यहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। यानी अगर देखा जाए तो तीनों इलाकों की ज़्यादातर गलियाँ जो हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। घुटनों से थोड़ा सा नीचे पानी जो है वो भरा हुआ है। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, दुकानदारों के पास में कोई भी ग्राहक कस्टमर नहीं पहुंच पा रहा है और लगातार ये पानी जो है इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में हैं, घरों से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी ज़रूरत के काम की वजह से ही घर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। बाइकें, मोटरसाइकिलें, कारें, स्कूटी, ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल के साथ में इन गलियों से निकल रही हैं और ज़्यादातर गलियों में इसी तरह की स्थिति बताई जा रही है। जिस तरह से यमुना उफान पर है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यमुना का जलस्तर और बढ़ता है और पानी की निकासी नहीं हो पाती है
तो फिर यहाँ की स्थिति और ज़्यादा खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार दावे तो कर रही है स्थिति से निपटने की, लेकिन अभी तक इन गलियों